अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर है माइक्रोबायोलॉजी इन एवरीडे लाइफ उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके अंदर हम देखेंगे कि जो माइक्रोबियल लाइफ का इफ़ेक्ट है हमारे इन्वायरमेंट में वो क्या है, और उसके अलावा हम जो सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं कि किस तरह से हम वो सेफ्टी रूल्स अडॉप्ट करके जो वाटर या फूडबॉर्न डिजीज़ हैं उनको रोक सकते हैं। और उसके अलावा हम लास्ट में डिफरेंशिएट पढ़ेंगे फूडबॉर्न फूड इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग इन्फेक्शन या डिजीज़ के अंदर। अब हमारे पास आ जाता है माइक्रोबियल इकोलॉजी। माइक्रोबियल इकोलॉजी बेसिकली एक्सप्लोर करता है या इस ब्रांच ऑफ माइक्रो में हम मुताला करते हैं जो रिलेशनशिप होता है माइक्रोबियल स्पीशीज़ का एक दूसरे के साथ, या मतलब इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग बायोटिक और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। सही है, मतलब माइक्रोबियल इकोलॉजी में हम मुताला करते हैं माइक्रोब्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो इंटर रिलेशन होता है, उनका ताल्लुक़ होता है अपने इन्वायरमेंट के अंदर किसी जानदार या गैर जानदार चीज़ के साथ। और ये जो इंटरेक्शन होता है ये यूज़फुल भी होता है और हार्मफुल की सूरत में भी होता है। अगर पॉजिटिव इंटरेक्शन या कोऑपरेशन है तो हम बोलेंगे ये क्या है, बेनिफिशियल है। अगर नेगेटिव इंटरेक्शन है या कंपटीशन है तो इसमें क्या है, जो माइक्रोबियल स्पीशीज़ होंगे वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेंगी, लड़ाई करेंगी। अब हमारे पास आता है इंटरेक्शन में जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है। अब फर्स्ट हमारे पास आता है न्यूट्रलिज़म्स। न्यूट्रलिज़म मीन्स अ लेक ऑफ इंटरेक्शन। अगर न्यूट्रलिज़म को हम देखें, जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे हम बोलते हैं भाई चार्ज के लिहाज से उस पर कोई चार्ज नहीं, ऐसे ही समझें कि न्यूट्रलिज़म न्यूट्रॉन से अखज़ किया गया है, मतलब नो इंटरेक्शन या लेक ऑफ इंटरेक्शन किसके बीच में, जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है उसके बीच में। और ये जो न्यूट्रलिज़म इंटरेक्शन पाया जाता है दो डिफरेंट स्पीशीज़ में पाया जाता है। कैसे दो डिफरेंट स्पीशीज़ में? फॉर एग्जांपल फंजाई और अल्जाई का हम एग्जांपल लें। अगर फंजाई को देखें तो उसका जो मतलब न्यूट्रेटिव मूड है वो अलग है, अगर बैक्टीरिया का देखें तो वो अलग है। जब वो उनका कोई आपस में लेन देन नहीं होगा या ग्रोथ के हिसाब से या उनकी जो बेसिक नीड है फूड है उसके हिसाब से, तो वो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट नहीं करेंगी, हर कोई अपनी लाइफ इंडिपेंडेंट सर्वाइव करेगा। और न्यूट्रलिज़म हम सेम स्पीशीज़ में नहीं कह सकते कि सेम स्पीशीज़ में न्यूट्रलिज़म होता है। क्यों नहीं होता? फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पीशी है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन का। अगर ह्यूमन का दो ह्यूमन है, हमारे पास मील पड़ी हुई है या फूड है ऐसा कोई, सही है, तो वो आपस में बेसिक नीड उनकी फूड है। दो बंदे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, रोटी है कि बंदे दो हैं, वो आपस में फाइट करेंगे, स्पीशी सेम है, जो जीत जाएगा वही रोटी ले लेगा। सही है, इसी हिसाब से मतलब ये डिफरेंट स्पीशीज़ में पाया जाता है। अगर डिफरेंट स्पीशीज़ कैसे है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लें भैंस और इंसान का। भैंस घास खाती है और इंसान जो है वो क्या खाता है, मील खाता है या फ्रूट्स खाता है। तो उनका आपस में कंपेरिजन करें तो वो उनकी आपस में झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके जो मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या उनके रहन सहन है वो अलग है एक दूसरे के साथ। सही है, मतलब न्यूट्रलिज़म दो बातें आपने याद रखनी है, एक तो लेक ऑफ इंटरेक्शन होता है और दूसरा ये डिफरेंट पॉपुलेशन के अंदर पाया जाता है। और मैक्सिमम न्यूट्रलिज़म की अगर हमें एग्जांपल देखेंगे तो मेराइन के अंदर हमें बहुत से ऐसे माइक्रोब्स मिलते हैं जो एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं रखते मगर वो सर्वाइव करते हैं उसी मेराइन एनवायरनमेंट के अंदर। दूसरा हमारे बाद है कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म में अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या होता है, अ रिलेशनशिप इन विच वन पॉपुलेशन बेनिफिट वाइल अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड। कॉमन सेलिज्म में क्या होता है कि जो गेस्ट होता है, सही है, वो बेनिफिट लेता है और जो होस्ट होता है, होस्ट को ना तो फ़ायदा पहुंचता है ना नुकसान। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारी स्किन के ऊपर कई ऐसे माइक्रोब्स या माइक्रोबियल लाइफ मौजूद है जो हमसे वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह तो ले लेते हैं मगर ना हमें नुकसान पहुंचाते हैं ना फ़ायदा। सही है, और उसके अलावा इसकी एग्जांपल की बात करें तो कोराइन बैक्टीरियम स्पीशीज़ की जितनी भी बैक्टीरियाज हैं वो कॉमन सेलिज्म के अंदर आती हैं। मतलब कॉमन सेलिज्म में हमें दो बातें याद रखनी है। एक तो ये क्या करती है,
जो गेस्ट होता है वो बेनिफिट लेता है और जो होस्ट होता है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ना नुकसान का ना फायदे का। और दूसरी बात, इसकी एग्जांपल कोराइन बैक्टीरिया स्पीशीज इसकी बेस्ट एग्जांपल है। म्यूचुअलिज्म मीन्स दोनों तरफों से, सिम्बायोसिस। इसके अंदर क्या होता है, माइक्रोबियल एसोसिएशन होती है, मतलब दोनों पॉपुलेशन एक दूसरे को क्या करते हैं, फ़ायदा पहुंचाते हैं, और इसको इसलिए हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। और इसके अंदर एक चीज़ लाजम रिक्वायर होती है, वो क्या होती है कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनका फिजिकल कांटेक्ट, प्रोक्सिमिटी आपस में होना लाजमी है। जैसे हम बात करें स्ट्रेप्टोकोकस, फेकेलस और इकोलाई की, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ह्यूमन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। अगर एस फेसिलस की बात करें तो ये एक खास किस्म का अमाइनो एसिड होता है, आर्जिनिन। उसको क्या करता है, ओरेंथाइन में कन्वर्ट करता है, और उसको यूटिलाइज कौन करता है, फिर बाद में इकोलाई उसको यूटिलाइज करके प्रोड्यूस करता है प्यूटरसिन। फिर प्यूटरसिन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, वो दोनों के लिए अवेलेबल होता है। अगर इकोलाई की उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो ले लेता है, अगर एस फेसिलस को पड़ती है तो वो ले लेता है। इसका मतलब एग्जांपल ऐसे समझें कि एक जो हेड होता है घर का, सही है, सिस्टम चलाने वाला, वो फॉर एग्जांपल पैसे कमा के लाता है, फिर कुछ यूज़ करता है, जो बचते हैं वो कलेक्ट करता है। जब उसको ज़रूरत पड़ती है या उसके घर वालों को, तो वो वहीं से उठा के यूज़ कर लेते हैं। मतलब दोनों के लिए क्या होता है, फ़ायदा होता है, सही है। और उसके अलावा हम बात करें एंटागोनिज्म मतलब अपोजिशन, सही है। इसके अंदर क्या होता है, इस रिलेशनशिप के अंदर जो दोनों माइक्रोबियल पॉपुलेशन होती है उसके अंदर एक नुकसान पहुंचाता है और उसी नुकसान का इफ़ेक्ट या असर दूसरी पॉपुलेशन पे पड़ता है। मतलब एक नुकसान पहुंचाता है और उसी का इफ़ेक्ट या असर दूसरी पॉपुलेशन पे पड़ता है, सही है। इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। कंपटीशन के अंदर क्या होता है, ये एक हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन है या टाइप है किसकी, एंटागोनिज्म की। इसके अंदर डिफरेंट माइक्रोबियल पॉपुलेशन क्या करती हैं, कॉम्पीट करती हैं एक दूसरे के साथ। जो उनके लिमिटिंग ग्रोथ फैक्टर होते हैं या उनकी न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से, जो उनकी बेसिक नीड्स होते हैं उसी हिसाब से ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं, और जो जीत जाता है वही उसे मतलब पा लेता है। एमेंसेलिज्म में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, एंटागोनिज्म की जो है टाइप है, इसके अंदर एक पॉपुलेशन टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है और इसका इफेक्ट मतलब और पॉपुलेशन पे पड़ता है, सही है। ऐसे कि फॉर एग्जांपल दो एनिमीज हैं, अगर एक दूसरे को शूट कर दें तो एक शूट कराए और उसी शूट का इफेक्ट दूसरे पे पड़े और वो मर जाए, सही है, तो वो एमेंसेलिज्म कहलाएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल है एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर क्या करता है, इथेनॉल को क्या करता है, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। एसिटिक एसिड बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का एक मेंबर है जिसकी नेचर एसिडिक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में मतलब इथेनॉल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और वो जो एसिटिक एसिड होता है फिर उन माइक्रोब्स के लिए इनहिबिटरी इफेक्ट काज करवाता है या प्रोड्यूस करता है, जो ऑर्गेनिजम्स फेवर करते हैं बेसिक एनवायरनमेंट को। अगर बेसिक एनवायरनमेंट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम एसिडिक एनवायरनमेंट देंगे तो वो फ़ौरन ही डेथ कर जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, किल हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाता है पैरासिटिज्म के अंदर क्या होता है, ऑलवेज हार्मफुल, मतलब हमेशा वो नुकसान ही पहुंचाएगा, उससे हमें अच्छाई की कोई तवक्को नहीं रखनी, सही है। अ रिलेशनशिप इन विच पैरासाइटिक पॉपुलेशन गेट बेनिफिट एंड देयर होस्ट पॉपुलेशन गेट हार्म, मतलब जो पैरासाइटिक पॉपुलेशन होगी वो हमेशा फ़ायदा लेगी, और जो उसका गेस्ट होगा जिसके अंदर वो होंगे, सही है, होस्ट होगा, वो हमेशा क्या नुकसान ही पाएगा उनसे। जिसके अंदर हमेशा हमने बात की है पैरासाइट के अंदर ये पैथोजेनिक होते हैं, मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन या डिजीज़ करवाते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है वायरस, जो फुली इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है, और ये जब सेल लिविंग सेल के साथ अटैच होती है तो ये अपना जो सिस्टम है, जो रिप्लिकेशन सिस्टम या और इसके अंदर जो कैटेगरीज हैं लिविंग सेल्स वाली, वो कंटिन्यू करता है। वायरस के लिए हम बोलते हैं ये बॉर्डर लाइन है, अगर लिविंग सेल से मतलब इसको अलग कर दें तो ये नॉन लिविंग ऐसे ही पड़ा रहेगा। अगर लिविंग सेल के साथ अटैच होगा तो ये अपनी जो जर्मिनेशन है वो स्टार्ट कर लेता है। प्रीडेशन मीन्स शिकार।
इस रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है, एक लार्ज माइक्रोबियल सेल, जैसे हम बात करें न्यूट्रोफिल की, वो क्या करता है, न्यूट्रोफिल जब भी कोई इन्वेडिंग पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर इन्वेड हो जाता है तो न्यूट्रोफिल फौरन उसके अगेंस्ट एक्शन लेके उसको क्या करता है, इंगल्फ करता है। अब ये जो प्रोसेस हुआ फेगोसाइटोसिस का, ये प्रीडेशन है, और अगर हम न्यूट्रोफिल को देखें तो ये क्या है, प्रीडेटर है, और जो माइक्रोब है या इन्वेडिंग पार्टिकल है वो उसका क्या है, प्रे है। सही है। अब हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल हैबिटाट्स, जो माइक्रोब्स के लिए मतलब रहने के लिए काबिल होते हैं, जहाँ पे वो सरवाइव करते हैं। प्लेनेट अर्थ जो है वो एक लार्ज या लंबा सा इकोसिस्टम है जो उनको हैबिटाट प्रोवाइड करता है। उसके अंदर फर्दर 3 मेजर हैबिटाट्स आते हैं, लैंड जिसको टेरेस्टेरियल बोलते हैं, वाटर जिसको एक्वेटिक का नाम भी देते हैं, एयर जिसको हम एटमॉस्फेरिक हैबिटाट्स भी बोलते हैं। सही है। आज के लिए यही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सेकंड लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।